हमें किसी का एहसान नहीं लेना और हम होशियार हैं। बात आसान थी और हम होशियार थे तो हमने झट से बात समझ ली। जिंदगी जैसी चल रही है ऐसे नहीं चल रहा होता, दुनिया जैसे चल रही है वैसे नहीं चल रही होती। न भीतर धुआं होता न बाहर धुआं होता, न भीतर कुछ जल रहा होता न दुनिया में कुछ जल रहा होता। कठिन है तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कठिन है, आसान है तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही पता इतना आसान है, माने कुल मिलाकर के कुछ भी हो जाए नहीं पढ़ेंगे। ये तो बात बेतुकी लगने लगी। तुम कुछ मानते रहो, तुम्हारे मानने की क्या कीमत है? कोई कुछ भी मान सकता है, मेरी मर्जी, मैं ये मानूंगा, कुछ भी मानो। कुछ भी ऐसा जो प्रतीत तो हो रहा है पर है नहीं। अब जैसे वैलेंटाइन डे के वादे, पर जब बात परखी गई तो बात में कोई दम। और जिंदगी कहती है अगर जानते होते तो जीते होते। वो मिलान हम कभी करके देखते नहीं क्योंकि मिलान भारी पड़ जाएगा। तो हम बस इतना ही कह करके स्वयं को संतुष्ट कर लेते हैं कि हम सब जानते समझते हैं। हमें पता है मोह क्या होता है, हमें सब पता है। अरे साधारण सा परीक्षण कर लो भाई। अगर पता ही होता कि मोह क्या है तो मोह मुक्त क्यों नहीं हो तुम? ये कौन सा जानना है जो मुक्ति नहीं देता? जिन्होंने जाना है उन्होंने तो यही कहा है कि विद्या की पहचान ही यही है कि वो मुक्ति देती है। विद्या विमुक्त, ये बहुत जगह पढ़ा होगा आपने, पहचान ही यही है। तो तुम्हारी ये कौन सी विद्या है कि विद्या का तो पूरा दावा है कि हम जान गए और जीवन में बंधन ही बंधन है। ये कौन सी विद्या है? और ऊपर से बात तो कांत और कर दी, ये कर दी। चार पांच शब्दों में एक एक पात निपट गई। कठिन है मोह की धारा, वहा जात सब संसारा। सरल बना दिया कि बेटा डरो नहीं, बहुत सरल है, देखो इतना सरल करके तुमको बता देते हैं। ये उनकी करुणा। कम शब्द, रोजमर्रा की भाषा, लेकिन हमने उनकी करुणा का उनको श्रेय नहीं दिया। हमने कहा कि अगर ये हमें आसान लग रहा है तो इसकी वजह यह नहीं है कि किसी ने इसको बहुत आसान बनाकर हमें प्रस्तुत कर दिया है। किसी को श्रेय दोगे तो कृतज्ञता माननी पड़ेगी ना, और कृतज्ञ होने से अहंकार बहुत डरता है। वो बार बार यही कहता है जी हमें किसी का एहसान नहीं लेना। कठिन से कठिन, गहरी से गहरी और ऊंची से ऊंची बात आपके सामने जिन्होंने सरल करके सुबोध करके रख दी, हम अनुग्रह नहीं मानते। उल्टे हम कहते हैं बात हमने इसलिए समझ ली क्योंकि बात में कुछ कठिनाई है ही नहीं और हम होशियार हैं। बात आसान थी और हम होशियार थे तो हमने झट से बात समझ ली। हम तो हैं ही इतने होशियार कि कोई भी आध्यात्मिक बात ले आओ हमारे सामने, हम झट से समझ लेते हैं। हम नहीं कहेंगे कि हम नादान हैं, हम नहीं होशियार हैं। वो बात अगर हमको सरल सहज लग रही है तो इसका कारण यह है कि किसी ने करुणावश उसको बहुत सुलझा करके, बहुत बोधगम्य बना करके हमारे सामने परोस दिया है। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, तो अन्न नहीं खा सकते,
तो उनको पानी में घोल करके कुछ दे दिया जाता है। एकदम छोटा बच्चा होगा तो उसको चावल का माड़, क्या बोलते हैं झारखंड में, माड़ को माड़ ही बोलते हैं, उसको भी और पतला करके थोड़ा उसको एक आध दो चम्मच दे देते हैं कि तेरे लिए इतना ठीक है। उसको दे दिया बढ़िया मोटा चावल, उसके दांत तो छोड़ो, मसूड़ा भी नहीं है अभी। हम वो बच्चे हैं छोटे से, सीधे हमारे सामने ब्रह्म सूत्र रख दिए जाए तो हम करेंगे क्या? क्या तो रोजमर्रा की बात है, ये तो मेरी दादी को भी पता है। सुबह उठते ही चौके में बर्तन खड़काने लगती है और मोह माया यही सुनाई देता है। तो ये कोई, इसमें कोई बड़ी बात है? ये भी नहीं पढ़ेंगे। कठिन है तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कठिन है, आसान है तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही पता है इतना आसान है, माने कुल मिलाकर के कुछ भी हो जाए नहीं पढ़ेंगे। और जब बात आसान होती है तो वो बात के कठिन होने से कई बार ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कठिन में भी बात को छोड़कर भागे थे, यही कहा था नहीं पढ़ेंगे, पर तब कम से कम ये स्वीकार तो करा था कि समझ में नहीं आ रहा। तब भी बात को छोड़कर भागे थे, पर ये स्वीकार करके भागे थे कि समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं पढ़ेंगे। इतनी गनीमत थी कि मान लिया था कि हमारी सामर्थ्य से बाहर का है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं पढ़ रहे। दोस्त यारों के साथ गप हो रही है, बैठक जमी है, बाजार में घूम रहे हैं, कोई मिल गया या फोन पर बात हो रही है और किसी ने कह दिया होता कठिन है मोह की धारा बहा जात सब संसारा। बिल्कुल यही बात या इससे कोई मिलती जुलती बात? तो क्या जरा भी कान खड़े होते? क्या जरा भी लगता कि कुछ विशिष्ट बोला गया है? क्या भीतर का रडार जरा भी सक्रिय होता कि कोई अनजानी वस्तु चेतना में प्रवेश कर रही है? होता क्या? तुरंत क्या लगता, कितनों को लगता कि ये जो बात है ये मोटे तौर पर तो हम समझते ही हैं, इसमें कुछ ऐसा नया विशेष नहीं है? कितनों को लगता? यही गड़बड़ हो जाती है। और अगर हम ये बात समझते हैं ना, ये सूत्र इतना खास है, इतना खास है कि अगर ये बात हम समझते हैं तो पूरा वेदांत स्पष्ट हो गया हमें, पूरा जीवन स्पष्ट हो गया होता हमें। जिंदगी जैसी चल रही है ऐसे नहीं चल रहा होता, दुनिया जैसे चल रही है वैसे नहीं चल रही होती, सब बदल गया होता। न भीतर धुआं होता न बाहर धुआं होता, न भीतर कुछ जल रहा होता न दुनिया में कुछ जल रहा होता। पर हमारे तो भीतर भी आग है, धुआं है, बाहर भी। और भरोसा पूरा है कि ये बात हम समझते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था अमेरिका में जो लोग जाकर के बसे हैं, प्रवासी लोग जो हैं भारत से ही नहीं दुनिया भर से, उनकी जो अगली पीढ़ियां हैं वो धर्म को स्वीकारने से इनकार कर रही है। मात्र हिंदू ही नहीं, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, सभी। यही लोग अगर अपने पैतृक देश में ही रहे होते, जो हिंदू भारत से गया वो भारत में ही रहा होता, जो बौद्ध कंबोडिया से गया वो कंबोडिया में ही रहा होता, जो मुसलमान अरब से गया वो अरब में ही रहा होता, तो इनके बच्चे अपने परंपरागत धर्मों को कभी नहीं छोड़ते। पर ये अमेरिका पहुंच गए तो इनके बच्चे सीधे लिख देते हैं, जब जनगणना वगैरह होती है या कोई सर्वे होता है, कि हम नॉन रिलीजियस हैं, हम अपने आप को किसी भी धार्मिक धारा से आइडेंटिफाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि धर्म के नाम पर हमने क्या परोस दिया है?
बाल कथाएं, और यहां पर रख दिया है देसी तमंचा कि तुम इन बाल कथाओं में विश्वास करो, नहीं तो गोली मार देंगे। और जितना ज्यादा कट्टरवाद है, जितना ज्यादा दबाव के साथ मजबूर किया जाता है कहीं के लोगों को धर्म स्वीकारने के लिए, जैसे ही उन लोगों को और उनकी अगली पीढ़ियों को एक खुला और सुरक्षित वातावरण मिलता है, वो उतनी ही तेजी से अपने पुराने धर्म को अस्वीकार कर देते हैं। जिस अनुपात में अमेरिका के हिंदू बच्चे अपने धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान बच्चे अपने धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं। विचित्र बात, विचित्र, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल तार्किक, क्योंकि यह धर्म चल ही रहा था। मानो नहीं तो मार देंगे। तो जैसे ही मौका मिला आजादी का, ऐसे धर्म की गठरी उठा करके नीचे रख दी गई कि भैया हमें नहीं मानना है, क्योंकि अब तुम हमें मार नहीं सकते तो हमें मानना भी नहीं है। बात आ रही है समझ में? धर्म का एक ही अर्थ होता है, स्वयं को जानना, क्योंकि स्वयं के ही दुख से धर्म की शुरुआत होती है। मैं दुख में हूं, अपने दुख के तमाम कारण तलाशे, उपचार तलाशे, अंततः स्वयं में ही प्रवेश करना पड़ा कि दुखी कौन है, ये क्या प्रकृति है इसकी जो किसी भी प्रकार का उपचार इस पर काम नहीं करता। अपने दुख का निवारण करना ही धर्म का उद्देश्य है। आत्मावलोकन उसकी विधि है, आत्मज्ञान उसकी निष्पत्ति है। इसके अलावा धर्म कुछ नहीं होता। लेकिन हम जिसको लोक धर्म कहते हैं वो इसके अलावा ही है सब कुछ। आत्मज्ञान के अलावा आप सब कुछ पाओगे धर्म में। शोर शराबा, रक्तपात, हिंसा, हो हुल्लड़, नाचना, उचकना, कूद फांद, कहानियां, अंधविश्वास, इसमें आत्मज्ञान कहां है? इसमें मुक्ति कहां है? इसमें वेदांत कहां है? इसमें सनातन क्या है? दर्शन कहां है इसमें? बहा सब जात संसारा, सारा संसार कैसे बह सकता है? आपको यही अटक जाना चाहिए। अगर बात भ्रम की है, अगर बात मोह की है, तो मोह का आरोप एक पत्थर पर कैसे लगाया जा सकता है? क्योंकि संसार में तो पत्थर भी आता है। अगर पूरा संसार ही मोहित होता तो फिर तो हम कह रहे हैं कि नदियां, पत्थर, पहाड़, बादल, ये सब भी मोहित है। हमारी मोटरसाइकिल भी मोहित है। ये तो बात बेतुकी लगने लगी। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा जिसमें संसार का कर्तृत्व शामिल है, जिसमें संसार का दोष इंगित है। सारे मनुष्य मोहित है, भ्रमित है। जब आप ये कहते हो तो आप एक तरह से इल्जाम लगाते हो ना कि तुम भ्रमित हो, तुम भ्रमित हो। अच्छा, मनुष्यों पे तो इल्जाम लगा लिया, अपने चश्मे पर भी इल्जाम लगाओगे? आंख पर तो इल्जाम लगा सकते हो, पर संसार में तो चश्मा भी आता है, तो चश्मे को भी बोलो कि तू भी भ्रमित है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वहां सब जात संसारा, संसार की बात नहीं हो रही है, कोई और बात हो रही होगी। मान नहीं लेना है कि गुरुवर ने कहा है तो ठीक ही होगा, उसका दार्शनिक आधार तलाशना होगा। और अगर दार्शनिक आधार नहीं है तो यह बात फिर सिर्फ क्या हो गई?
मान्यता हो गई, और मान्यता का नाम धर्म नहीं होता, नहीं होता। आपका विश्वास, आपका आस्था, आप वो सब रखे रहिए, लेकिन उसका नाम धर्म नहीं होता। कोई कुछ भी मान ले तो धर्म थोड़ी हो जाएगा। कोई कह रहा है कि वहां ऊपर आसमान में हेवन सफेद रंग का होता है, कोई कह रहा है जन्नत हरे रंग की होती है, तुम कुछ मानते रहो, तुम्हारे मानने की क्या कीमत है? कोई कुछ भी मान सकता है, मेरी मर्जी, मैं ये मानूंगा, कुछ भी मानो। और बंदूक रख के किसी को कुछ भी मानने पर मजबूर भी किया जा सकता है। माने भले ना, पर स्वीकार तो ले गई, हाँ भैया मान लिया, मान लिया, मान लिया, ठीक है। आप किसी से कहलवाना चाहते हो कि आप महान हैं, वो नहीं बोल रहा आप महान हैं, उसका कलाई मरोड़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर में, अरे हम कलाई छोड़ दो भाई, तुम महान हो, वो महान, ठीक है, तुम महान हो, महान ही नहीं हो, तुम भगवान हो। तो मनवाने में क्या जाता है? वही सब जो रात में हो जाता है बहुत बार, कि बाहर दरवाजे पे अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई खटखटा रहा है, खासकर जब घर में अकेले हो, कोई खटखटा रहा है रे, और वहां जाके इधर से देखा, खिड़की से झांका, तो वहां, तो फिर हम बोलते हैं भ्रम हो गया होगा। पर अनुभव तो हुआ था। अब अनुभव में दो बातें हो सकती हैं, या तो कोई पत्थर, कोई जानवर, कोई आकर के दरवाजे पे कुछ थोड़ा कुछ कर गया, या ये भी हो सकता है कि कान बज रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आधी नींद में कुछ सपना जैसा देख लिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो अनुभव तो पक्का है कि अनुभव तो होता है, उसका अनुभव होता है, सच्चाई नहीं होती, इसको कहते हैं भ्रम। कुछ भी ऐसा जो प्रतीत तो हो रहा है पर है नहीं। अब जैसे वैलेंटाइन डे के वादे, अभी वैलेंटाइंस आ रहा है, अनुभव तो सबको होगा कि अब मिल ही गई, पर इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, क्योंकि 14 तारीख के बाद 15 आएगी, और जो कुछ भी तुम्हें प्रतीत हुआ था वो बिखर जाएगा। इसको बोलते हैं मोह। ये क्या है? मोह। कि अनुभव तो हुआ, और जब अनुभव हुआ तो लग रहा था कि बात पक्की है, सच्ची है, पर जब बात परखी गई तो बात में कोई दम। तो मोह सिर्फ कब हो सकता है? मोह के होने की शर्त क्या है? अनपरखी स्थिति। भाई किसी ने आपको कुछ दिया तो उसको आप परखोगे, क्योंकि आप पहले आए, देने वाला बाद में आया, दी हुई चीज भी बाद में आई, तो आप उसे परखोगे। पर जिस चीज के साथ आपका जन्म ही जुड़ा हुआ है उसे परखने का कभी ख्याल ही नहीं आता। शरीर पैदा हुआ, शरीर के साथ ही क्या आ जाता है? मैं। एक तो स्थिति, एक तो दिक्कत यह कि वो पैदा होने के साथ ही आ गया, और दूसरी दिक्कत यह कि परखने वाला कौन है? मैं। वो काहे को खुद को परखेगा? वो लगा रहता है इंद्रियों के माध्यम से क्या करने में? वो पूरी दुनिया को परखने में लगा रहता है, स्वयं को कभी नहीं परखता। कुछ तो उसकी नादानी है और कुछ बेईमानी। नादानी यह है कि उसे सचमुच लगता है कि मैं हूं, और मैं वही हूं जो मैं अपने आप को मानता हूं। यह नादानी है। और बेईमानी क्या? कभी अगर खुद को परखना पड़ गया तो बहुत सारी सुविधा, स्वार्थ, चोट पड़ेगी इन पर। तो जब परखने की स्थिति आती भी है तो भी वो नहीं परखता। अहंकार नादान भी है, और ये दो उसकी वृत्तियां हैं, नादानी। नादानी को अवलोकन हटा सकता है, लेकिन बेईमानी को तो ईमान ही हटाएगा। उसको कहते हैं नियत, उसको कहते हैं सत्यनिष्ठा।